सबका ध्यान इधर। हम लोग आज से पढ़ेंगे फिजिक्स में नया चैप्टर, इकाई 3 में आता है। चैप्टर नाम है गति के नियम। क्या है? गति के नियम। इस इकाई 3 को 3 भाग में बांटा गया है। एक न्यूटन के गति के नियम, दूसरा है घर्षण, दूसरा है, तीसरा क्या है? वृत्ति गति। तो पहला ही डाल दो, न्यूटन के गति के नियम, चैप्टर नंबर 6 है। न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन्स, बोलो मत, शांत रहो। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। चलो देखो ध्यान से, हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। एकदम जीरो लेवल चलेंगे, सबका ध्यान देना चाहिए। अब चलो देखो इधर, बोलो मत, शांत रहो। न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पर जब हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के गति के नियम, तो आएगा बल। क्या आएगा जी? बल। पहले हम लोग पढ़ेंगे बल क्या होता है, बल कितने प्रकार होता है, इसका मात्रा क्या होता है, विभव क्या होता है, पूरा सब पढ़ेंगे। ठीक। अब देखो चैप्टर हमको पढ़ना क्या क्या है कि न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए, गति से संबंधित जो नियम आए, किस किस साइंटिस्ट ने अपना नियम दिया, कानून दिया। ठीक, सबके बारे में पढ़ेंगे। अरस्तु का नियम क्या था, गैलीलियो का नियम क्या था, न्यूटन का नियम क्या था। मतलब इस पूरे चैप्टर में हमको पढ़ना किसके बारे में है? न्यूटन के गति के नियम के बारे में। तो न्यूटन ने गति कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। उन तीनों नियमों के साथ हमको इस चैप्टर में पूरा पढ़ना है। तो पहले नालो बल, फोर्स, फोर्स, ये नालो फोर्स, बल, FORCE, फोर्स। फोर्स देखो ध्यान से, फोर्स क्या होता है, बल क्या होता है। ठीक, फोर्स क्या है, बल क्या है। जैसे मान लो एक कोई प्लेन है, एक कोई प्लेन है, इस प्लेन पर कोई लकड़ी का टुकड़ा रखा है। इस प्लेन पर क्या रखा जी? कोई लकड़ी का गुटका रखा है, जिसका मास मैंने मान लिया कि 5 किलोग्राम है मास। 5 किलोग्राम इसका मास है। इसका मास कितना है? इसका मास है 5 किलोग्राम। इस लकड़ी के गुटके को हमको यहाँ से यहाँ खिसकाना है। ठीक, तो यहाँ से यहाँ खिसकाने के लिए इस लकड़ी गुटके पर हमको बाहर से कुछ ना कुछ फोर्स, कुछ ना कुछ अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए हमको इस पर कुछ ना कुछ अप्लाई करना पड़ेगा। ये अपने आप तो ऑटोमेटिक यहाँ से यहाँ चला नहीं जाएगा। मतलब बल क्या है, बल होता क्या है, किसी बल क्या है? वह वाह्य कारक जो किसी पिंड की आकार और आकृति में परिवर्तन करने का प्रयास करता है। जैसे मान लो हमने कोई लिया, एक गिलास ले लिया, मान लो इसका आकार कैसे था? अभी सामने से वृत्ताकार था, इसका आकार कैसे हो गया? वृत्ताकार है नहीं है। तो वह वाह्य कारक मतलब बाहर से क्या लगाया गया? एक बल है। वह वाह्य कारक जो किसी पिंड की आकार और आकृति दोनों को क्या करता है? बदलने का प्रयास करता है, या बदल देता है, या बदल रहा होता है, उसी को हम लोग कहते क्या हैं? बल। कहते हैं बल। मतलब वह वाह्य कारक जो किसी पिंड की आकार और आकृति को बदलने का प्रयास करता है, उसको हम लोग कहते क्या हैं? बल कहते हैं। इतने बड़े बड़े पिंड होते, इतने बड़े बड़े वस्तुएं होती हैं, हम उन पर बल लगा के सोचो, इतने बड़े बड़े क्या होते हैं? पत्थर होते हैं, उनको हम लोग बल लगा के करते हैं, छोटे छोटे क्या करते हैं? उसको हम गिट्टी के रूप में तोड़ देते हैं। तो आप पर फोर्स अप्लाई किया जाता है। क्या रहता है? फोर्स अप्लाई किया जाता है। तो लिखो बल किसे कहते हैं? लिखो
वह वाह्य कारक जो वह वाह्य कारक जो वह वाह्य कारक जो किसी वस्तु की स्थिति और आकार वह वाह्य कारक जो किसी वस्तु की स्थिति और आकार में परिवर्तन करने का प्रयास करता है बल कहलाता है। बल कहलाता है। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। दो ध्यान से पहले इधर चलो, सबका ध्यान देना चाहिए। बल क्या है? यह लकड़ी का गुटका यहाँ रखा था, ये यहाँ से यहाँ पर चला, ऑटोमेटिक नहीं जाएगा। इस लकड़ी के गुटके को स्थिति में परिवर्तन करने के लिए हमको इस पर बाहर कुछ क्या करना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा। तो इसकी स्थिति में, स्थिति मतलब यह लकड़ी गुटका पहले यहाँ था, इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए जो हमने बाहर से फोर्स अप्लाई किया, जो हमने बाहर से क्या अप्लाई किया, बाहर से जो हमने उस पर उसके परिवर्तन किया, वही क्या है? बल है। अगर हम यहाँ पर मान लो खड़े हैं, हम ऐसे खड़े हैं, तो क्या हम ऑटोमेटिक मान लो हम खड़े हैं, जब तक हम पर कोई फोर्स नहीं लगा हम आगे चले जाएंगे? नहीं जाएंगे। मतलब हमको हमको गिराने के लिए यहाँ से चाहे इधर से कुछ बल लगाना पड़ेगा। यानी हमारी स्थिति कब बदलेगी? जो हम पर कोई फोर्स लगाएगा। कोई गाड़ी खड़ी है, 2 चक्के की 4 चक्के की खड़ी है, तो क्या जब तक खड़ी कब तक रहेगी? जब तुम उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं करोगे। या कोई गाड़ी चल ही रही है, चाहे खड़ी है, उसकी स्थिति बदलोगे तो उस पर तुमको क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। कोई साइकिल चल रही, कोई गाड़ी चल रही है, साइकिल चल रही मान लो, उसको तुमको रोकना है, तो कब रुकेगी जी? तुमने उसको पीछे से रोक दिया या ब्रेक लगा दी। ब्रेक लगाना भी क्या एक बल है। ब्रेक लगाना भी क्या है एक, अगर साइकिल चल रही तुमने ब्रेक लगाया तो ब्रेक लगाना भी क्या है? बल है। और बल ही जो तुमने ब्रेक मारा, उसकी स्थिति थी गतिशील में, तुमने ब्रेक मार दिया, उसकी स्थिति बदली नहीं बदली? वही क्या है? स्थिति में जो परिवर्तन हुआ, उसी परिवर्तन को हम लोग कहते क्या है? बल। तो किसी वस्तु की स्थिति और आकार, पहले उसका आकार बैलून है, बैलून पहले फूला हुआ था, तुमने क्या किया? उसको दबा दिया, क्या हो गया? पचक गया। ठीक, वस्तु की स्थिति और आकार में परिवर्तन जो किया जाता है, जो बाह्य बल, जो बाह्य कारक लगाते हो, उसी को हम लोग कहते क्या हैं? बल कहते हैं। बात समझ में? अब देखो, बल्कि अगला परिभाषा हम बहुत सारा परिभाषा देते हैं। ध्यान से माना, अथवा अगर लिख सकते हो, अथवा अगर शॉर्ट कर में, किसी वस्तु, भाई समझ पड़ा है, किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन ही क्या कहलाता है? बल कहलाता है। क्या जी? किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन ही क्या कहलाता है? लिखो परिभाषा नंबर 2, किसी वस्तु की अवस्था, किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन ही बल कहलाता है। किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन ही बल कहलाता है। ठीक। अच्छा, अवस्था परिवर्तन मतलब क्या है? हमने बताया, कोई मालूम मोबाइल ही रखा है, यह मोबाइल इस बुक पर रखा है, तो यह मोबाइल आगे कब बढ़ेगा जी? जब इस पर हम बाहर से कोई बल लगाए, यानी इसकी अवस्था परिवर्तित करेंगे, तो अवस्था बदलने को ही हम लोग कहते क्या है? बल।
ठीक, समझो ना। तो अवस्था परिवर्तन क्या कहलाता है? बल कहलाता है। अब आगे देखो, मान लो, माना यम द्रव्यमान, माना किसी पिंड का द्रव्यमान, माना किसी पिंड का द्रव्यमान स्मॉल एम तथा उसमें उत्पन्न त्वरण स्मॉल ए है, तो पिंड पर आरोपित बल, तो पिंड पर आरोपित बल, मतलब यम द्रव्यमान का कोई पिंड है, जब उसमें हम बल लगाएंगे तो बल लगाने से उसमें क्या उत्पन्न होगा जी? त्वरण। क्या उत्पन्न होगा? त्वरण। तो किसी पिंड पर बल लगाने से क्या उत्पन्न होता है? त्वरण। अब हम बात करेंगे तो कितना बल उत्पन्न होगा, हम वहां लिखेंगे, या लिख लो, पिंड पर आरोपित बल, पिंड पर आरोपित बल, बल बराबर होता है क्या? द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे क्या लिखोगे? त्वरण। देखो इधर, तो हमने बल को किससे रिप्रेजेंटेड किया था? एफ। तो एफ बराबर क्या हो गया? एम इंटू ए। यानी यहां से बल की एक परिभाषा और निकली। क्या निकली? किसी पिंड के द्रव्यमान, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल को हम लोग कहते क्या है? बल। एक परिभाषा, दो परिभाषा, तीसरी मैं निकालने वाला हूं। क्या लिखूंगा? देखो इधर लिखा है ना, किसी को नहीं समझो इधर। किसी पिंड के द्रव्यमान, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा किसी पिंड के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल है जी, त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। किसी कोई प्रॉब्लम? तो किसी पिंड के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल हम लोग कहते क्या हैं? बल कहते हैं। ठीक, अब आगे देखेगा नहीं, पहले इतना उतारो, फिर इसके बाद बात करते हैं और विस्तार से। तो पहले इतना उतारो फटाक से, इतना पहले। चलो आगे देखो, बोलो मत, शांत रहो। अगला हिंट लो। बल के मात्रक व विमीय सूत्र, बोलो मत जी। विमीय सूत्र, उसे पढ़ा लिखना, बल का मात्रक। चलो देखो यार, अब बंद हो जाओ इधर, सुनो। हम निकालेंगे बल के मात्रक, एकदम विस्तार से पढ़ेंगे चीजें। हम बल के तीनों पद्धतियों में मात्रक देखते हैं। पहला हम बात करते हैं बल का एसआई मात्रक, यम के एस मात्रक। सबका ध्यान इधर, कोई लिखेगा नहीं अभी। बल का यम के एस मात्रक, यम के एस मतलब क्या है? मीटर किलोग्राम सेकेंड। अभी हम लोगों ने देखा यह बराबर होता है यम गुणे ए। यम मतलब होता है द्रव्यमान। क्या होता है जी? द्रव्यमान। द्रव्यमान मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। गुणे ए है त्वरण। त्वरण मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर।
इसका मात्रा क्या आ गया? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये है बल का एम के एस मात्रक। क्या है जी? एम के एस। आगे हम बात करें बल का एसआई मात्रक। कोई मात्रक? एसआई मात्रक। ठीक। बल का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है क्या? न्यूटन। क्या होता है जी? न्यूटन। इसी को हम लोग कहते हैं न्यूटन। क्या कहते हैं? न्यूटन। ठीक। तो बल का एसआई मात्रक क्या गया? न्यूटन। आगे बल का सीजीएस मात्रक। बल का सी जी यस। अच्छा, सीजीएस का पूरा नाम क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। अब बताओ, एफ बराबर है एम ए, एम गुणे ए। एम मतलब द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम लोग से सीजीएस में कैसे मापते हैं? ग्राम में। यानी ग्राम इंटू त्वरण किसे मापते हैं? त्वरण को सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। ठीक। गुणे क्या हो जाएगा जी? त्वरण मात्रा क्या होता है सीजीएस में? सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो तब क्या गया? ग्राम इंटू सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। या इसको ऐसे लिख लो, ग्राम इंटू सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। सही है। और इसी को हम लोग कहते हैं अर्ग। क्या कहते हैं? डाइन। डाइन। अर्ग नहीं, डाइन। डाइन क्या कहते हैं? इसी ग्राम इंटू सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हम लोग कहते क्या है? डाइन। और बाद में जो संबंध निकल के आता है, एक न्यूटन में कितना डाइन होता है? तो 1 न्यूटन में 10 घाते 5 डाइन। 1 न्यूटन 10 घाते 5 डाइन क्या होता है जी? बराबर होता है। ठीक है। तो 1 न्यूटन 10 घाते 5 डाइन के बराबर हो। ये सबसे मेन संबंध, बोलो मत, ये सबसे मेन है। ये तो निकल गया मात्रक। क्या निकल गया? मात्रक। इसकी हम बात करते हैं बीमा की। बल की बीमा। बल की बीमा। डायमेंशन ऑफ फोर्स। देखो यार, एफ बराबर होता है एम इंटू ए, एम गुणे ए। द्रव्यमान की बीमा होती है क्या? कैपिटल एम। कैपिटल एम। त्वरण बीमा क्या होती है? एल टी पावर माइनस 2। एल टी पावर माइनस 2। तो क्या देगा? एम एल टी की पावर माइनस 2। ये आ गया। तो बीमा कितने का जी? एम एल टी की पावर माइनस 2। आगे देखो, बल एक कैसी राशि है? बल एक सदिश राशि है। ध्यान रहे, अगर हम, बोलो मत, अगर कोई पिंड है, अगर हम कहें कि हमारा द्रव्यमान 60 किलोग्राम ऊपर की ओर है, दाएं ओर है, उत्तर की ओर है, ये कहना सही नहीं है। क्योंकि द्रव्यमान एक अदिश राशि है, उसमें दिशा कोई जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन बल हो गया, वेग हो गया, सब क्या होती है? सदिश राशि। इनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ तुमको क्या उसका डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। डायरेक्शन। तो बल, जैसे हमने कहा कि किसी साइकिल, कोई साइकिल चल रही थी, या कोई साइकिल खड़ी थी, जो साइकिल खड़ी तुमने जो फोर्स लगाया, किसी डायरेक्शन फोर्स लगाया होगा, आगे की ओर, पीछे की ओर, पूरब की ओर, पश्चिम की ओर, कहीं न कहीं दिशा में बल लगाया होगा। उसमें दिशा तुम बताओगे। अगर कोई गाड़ी चल रही है इतनी स्पीड से, तो यह गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पूरब की ओर जा रही है, तुम कह सकते हो वहाँ गलत नहीं है। और हम कह दूँ इस कमरे की लंबाई 40 मीटर पूरब की ओर, सही है? गलत है। क्योंकि लंबाई बताने के लिए, ऊंचाई बताने के लिए हमको दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है। सही है ना? तो बल कैसी राशि है? बल एक सदिश राशि। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक। बताओ इससे निष्कर्ष क्या निकला? बल, बोलो मत, बल एक क्या है जी?
बल एक सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है। और सार करने के लिए ना, बल एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। इसका SI मात्रक न्यूटन, इसका SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तथा CGS मात्रक, CGS मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। उधर पड़े तो आगे डालो। बल के प्रकार, बल के प्रकार, टाइप ऑफ फोर्स, टाइप ऑफ फोर्स, FORCE। वैसे लोगों, बल मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। बल मुख्य रूप से, बल मुख्य रूप से दो प्रकार का, बल मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। दो ध्यान से समझो ध्यान। देखो, बल को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक होता, अब लिखना बंद करो, सबका ध्यान इधर। एक होता संपर्क बल, एक होता संपर्क बल। बस बल दो ही होते हैं, एक होता कंटैक्ट फोर्स, एक होता नॉन कंटैक्ट फोर्स। दोनों समझ लिए, फिर आगे हम बात करते हैं क्या होता है। देखो यार, हम बात करें संपर्क बल क्या होता है। संपर्क नाम ही है, मतलब किसी के संपर्क में हो, बिना संपर्क में ना काम करे, बिना संपर्क में ना काम। देखो जरा, ऐसे बल जो किसी वस्तु के संपर्क में रह करके कार्य करते हैं, ऐसे बल जो किसी वस्तु के संपर्क में रह करके कार्य करते हैं, उसको हम लोग कहते क्या है? संपर्क बल, कंटैक्ट फोर्स। क्या बोलते हैं? कंटैक्ट फोर्स। जैसे अब तुम लोग को कैसे, जैसे घर्षण बल। क्या? घर्षण। अच्छा, घर्षण बल क्या है? धरती पर चल रहे हो ना, धरती पर चल रहे हो, साइकिल चला रहे हो, गाड़ी चल रही है, गाड़ी और गाड़ी के टायर और सड़क के बीच में एक बल लग रहा है, घर्षण बल। तुम सड़क पर पैदल चल रहे हो, तुम्हारे चप्पल जो जूते पहने हो, सैंडल कुछ पहने हो, उसके और सड़क के बीच में कुछ बल लग रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? घर्षण बल। तो कंटैक्ट में हो, तुम हवा में नहीं उड़ रहे हो, तो किसी कंटैक्ट में हो। तुम्हारी साइकिल हवा में नहीं उड़ रही है, किसी कंटैक्ट में है, कंटैक्ट में किसी संपर्क में है। तो जब कोई बल किसी के संपर्क में रह करके काम करे, अच्छा घर्षण बल होता क्या है? दो वस्तुओं के संपर्क तलों के बीच, ये दो वस्तुएं हैं, दो वस्तुओं के संपर्क तलों के बीच कार्य करने वाले बल को ही, विरोधी बल को ही हम लोग कहते हैं क्या? घर्षण बल। मतलब हम जब धरती पर चलते हैं, अगर हम धरती पर चल रहे हैं तो धरती पर हम पीछे की ओर बल लगाते हैं, तो धरती हमको क्या करती है? आगे की ओर धकेलती है, तो हम धरती पर चल पाते हैं। वो कंटैक्ट फोर्स है। ठीक, तनाव बल, टेंशन फोर्स। रस्सी देखे हो, एक रस्सी ले लो, एक मिले उधर पकड़ खड़े हो, एक मिले इधर पकड़ खड़े जाओ, रस्सी खींच दो, तान दो, उसमें एक बल उत्पन्न होगा, उसको हम लोग कहते हैं टेंशन फोर्स। क्या बोलते हैं? तनाव बल। क्या बोलते हैं? तनाव बल। संतुलित बल। अच्छा, संतुलित बल क्या होता है? कोई रस्सी है, कोई रस्सी है, ठीक, उस रस्सी पर 10 न्यूटन का बल इधर लग रहा है और 10 न्यूटन का बल इधर लग रहा है। तो किस रस्सिया है, चाहे तुम उसको कहीं से बांधोगे, चाहे कहीं पकड़ोगे, तो किसी कंटैक्ट में पकड़ रहे हो, कहीं बांध रहे हो, तो किसी के संपर्क में हुआ। जो संपर्क में किसी तुमने टच कराया, उसको संपर्क में हो गया। संतुलित बल क्या होता है? किसी पिंड पर लगे ऐसा बल जब उनका संतुलन नहीं, परिणामी उनका क्या है? जीरो आए, जीरो आए, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? संतुलित बल कहते हैं। क्या बोलते हैं? संतुलित बैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। मतलब दो व्यक्ति हैं,
यह महिषासुर, यह भैंसासुर, मालो समुद्र का मंथन हो रहा है, भगवान उधर नहीं है, दोनों राक्षस हैं, ठीक, हाँ मान लो, ठीक, चलो कोई बात नहीं। एक किसी रस्सी खींच रहे हैं, इधर महिषासुर खींच रहा है 50 न्यूटन फोर्स मान लिया, ये महिषासुर कितना 50 न्यूटन, तो दोनों को जो परिणाम आए कितना आएगा जी, 0 आएगा। न रस्सी इधर जाएगी न रस्सी इधर जाएगी, इसको हम लोग कहेंगे संतुलित बल, क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड फोर्स बोलेंगे। मान लो महिषासुर ज़्यादा खा लिया एक दिन, इसने बल लगा दिया 80, इसने बल लगाया, तो महिषासुर तो खिसक गया इसकी ओर, तो उसको हम लोग बोलेंगे असंतुलित बल, क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स। लेकिन बताओ संपर्क में नहीं, संपर्क में है, कांटेक्ट में है। जब किसी वस्तु पर बल किसी दूसरे वस्तु के संपर्क में रह के काम करे उसको हम लोग कहते हैं क्या, कांटेक्ट फोर्स। एक होता है संपर्क बल, प्रत्यास्थ बल भी इसी में आएगा, बहुत सारे बल लिखवाएंगे भी। असंपर्क बल, जब दो वस्तुएं आपस में कुछ दूरी पर रह करके दूसरे पर बल लगाएं उसको हम लोग कहते क्या है, असंपर्क बल। ये बताओ अगर सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है तो क्या पृथ्वी सूर्य को टच की है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 14.5 करोड़ किलोमीटर है, ठीक, ठंडी में बढ़ जाती है 15 करोड़ किलोमीटर हो जाती है, तो 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है जी, डिस्टेंस है उनके बीच का, गैपिंग है, टच नहीं कर रही हो। लेकिन पृथ्वी पर सूर्य एक बल लगा रहा होता है, उसी बल को हम लोग कहते क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। उस बल के कारण चाहे पृथ्वी हो चाहे पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा हो घूम रहा है, ये कांटेक्ट में छुआ हुआ नहीं है, असंपर्क में है। जब दो वस्तुएं दूसरे के कुछ दूरी पर रह क्या क्या करें, गति करें या बल उस पर आरोपित हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, असंपर्क बल कहते हैं। चुंबक देखे हो, चुंबक मान लो चुंबक है, साला चुंबक टच नहीं किया होता है, टच नहीं किया है, दो हाथ चुंबक पकड़े हो तुम्हारा हाथ क्या करता है, कांपे लगता है, क्यों, क्या वो संपर्क में है, संपर्क में नहीं है, असंपर्क में है। तो एक बल लगा, नॉन कांटेक्ट फोर्स है, तो वहाँ जो बल लग रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, असंपर्क बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, वैद्युत बल हो गया, चुंबकीय बल, चुंबकीय बल हो गया, चुंबक बता दी चुंबक वाला, वैद्युत बल। दो आवेश रखे हों, एक आवेश यहाँ हो, एक आवेश यहाँ हो, कक्षा 12 में पढ़ा चैप्टर में पढ़ो विस्तार से। एक साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, कौन थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दो आवेश खोज किया था, एक होता है धनावेश, एक होता है, जब समान प्रकार के आवेश रहेंगे प्लस प्लस रहेगा तो उनके बीच में काम करता है प्रतिकर्षण बल। क्या काम करता है, प्रतिकर्षण बल। और विपरीत रहेंगे आकर्षण बल। तो लोग देख ही रहे समाज में लड़का लड़का में कभी प्यार मोहब्बत नहीं होता है, तो वो प्रतिकर्षण बल होता है। अब आगे समझ लो, ठीक, ये मैटर है, होता है क्या, अच्छा चलो आगे, ठीक, चलो ये देखो, तो क्या है जी, वो हुआ प्रतिकर्षण बल। ये हम नहीं कह रहे हैं, कि खोज कौन किए थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब। उतार लो इसको, उसको क्या महिषासुर, महिषासुर उतारोगे, देखो पाला डालो, बोलो, हाँ ठीक ठीक, बारे में पाले डालो, संपर्क बल, संपर्क बल, बोलो मजी, कांटेक्ट, कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स। उसमें लिखो, जब दो वस्तुएं, जब दो वस्तुएं जब दो वस्तुएं जब दो वस्तुएं क्या हुआ, FORC, जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में रहकर एक
दूसरे के, जब दो वस्तुएं दूसरे के संपर्क में रहकर बल आरोपित करती हैं, बल आरोपित करती हैं, उसे संपर्क बल, उसे संपर्क बल कहते हैं। कहते जी, उसे संपर्क बल कहते हैं। उसमें लिख लो, जैसे जैसे श्यान बल बताते भी, घर्षण बल, तनाव बल, प्रत्यास्थ बल, प्रत्यास्थ, संतुलित बल, प्रत्यास्थ, संतुलित बल, असंतुलित बल, आदि आदि। लेवल पे इसको समझाएंगे अभी। ठीक, दूसरा डाल देना, असंपर्क बल, असंपर्क बल, नॉन कंटैक्ट फोर्स, नॉन कंटैक्ट फोर्स, नॉन कंटैक्ट फोर्स, वे बल जो वस्तुओं के संपर्क में न आने से, वे बल जो वस्तुओं के संपर्क में न आने से अर्थात कुछ दूरी पर स्थित रहकर, अर्थात कुछ दूरी पर स्थित रहकर कार्य करते हैं, असंपर्क बल, कार्य करते उसे असंपर्क बल कहते हैं। उसे असंपर्क बल कहते हैं। ठीक, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, वैद्युत बल, आदि। ठीक, इतना आदि। ठीक है, आगे देखो तो समझो। यहां पर हमने बल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक है कांटेक्ट फोर्स, जब दो वस्तुएं दूसरे के संपर्क में रहकर बल आरोपित करती है, उसको हम लोग कहते क्या हैं? संपर्क बल कहते हैं। एक है श्यान बल। अच्छा, श्यान बल होता क्या है? श्यान बल तुम लोग देखते हो, चाहे कोई नदी हो, चाहे समुद्र हो, कुछ भी हो, उसमें जो पानी बहता है, जो पानी फ्लो करता है, पानी फ्लो करने का, जब पानी फ्लो करता है तो पानी कई लेयर में फ्लो करता है। क्या करता है जी? पानी कई लेयर में फ्लो करता है। बहुत सारे लेयर होते हैं, बहुत सारे
लेयर होते हैं। जब पानी कई लेयर में फ्लो करता है, पानी का धीरे धीरे स्पीड नीचे क्या होता है, घट जाता है। तो लेयर, एक एक परत दूसरी परत पर एक बल लगाती है। पानी की बहुत सारी उसमें लेयरें हैं। तुम लोग देखो, ताश की गड्डी देखे हो, ताश की 52 पत्तियां होती हैं। जिस प्रकार से पत्तियां आपस में चिपकी हुई होती हैं, उसी प्रकार से पानी की जो परतें होती हैं, बहुत सारी परतें होती हैं। एक परत जब दूसरी परत के ऊपर चलती है तो एक बल लगाती है। उसी बल को हम लोग कहते क्या है, श्याम बल कहते हैं। सुनो ना, घर्षण बता ही दिया। संपर्क में स्थित दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले विरोधी बल को हम लोग कहते क्या है, घर्षण बल। तनाव बल क्या होता है, किसी वस्तु को खींचने से उसमें उत्पन्न बल को क्या कहते हैं, शॉर्टकट में समझो। उसमें जो खींचने से, स्प्रिंग देखो, स्प्रिंग खींच देते हो ना, स्प्रिंग खींच दिए, खींचे के बाद छोड़ दो, उसमें क्या उत्पन्न होता है, एक बल उत्पन्न होता है। खींच दिए, एक बल उत्पन्न हुआ, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तनाव बल। क्या बोलते हैं, टेंशन फोर्स बोलते हैं। ये रस्सी है, रस्सी से कुएं से तो पानी निकाल रहे हो, कुएं से पानी निकाल रहे हो, तो रस्सी में एक बल उत्पन्न होगा, उसको बल को हम लोग क्या बोलेंगे, तनाव बल। प्रत्यास्थ बल क्या होता है, प्रत्यास्थ बल, प्रत्यास्थ इलास्टिक फोर्स, क्या बोलते हैं इसको हम, इलास्टिक फोर्स। तुम लोग देखते हो कि कोई लोहा है, मान लो लोहा छत, मान लो छत पर स्लैब हो गया है, ठीक, ढलाई हो गई है, जो छत होता है उस पर लोहा लगा हुआ, तो लड़के से क्या करते हैं, थोड़ा करेंगे करते हैं, उसको खींच लेके फिर छोड़ेंगे, छड़ जी, उस छड़ को खींच लेंगे फिर छोड़ेंगे, क्या करता हो, ठीक, उल्टा उल्टा ना भागता है, उसमें जो फोर्स उत्पन्न उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रत्यास्थ। उसे मान लो, ठीक, तो जो प्रत्यास्थ बल होता है, किसी प्रत्यास्थ होता क्या है, प्रत्यास्था होता क्या, इलास्टिसिटी होता क्या है, किसी पिंड पर जब बल लगाया जाए तो बल लगाने से उस वस्तु का आकार और आकृति दोनों बदल जाए, परंतु जब बल हटा लो वह वस्तु क्या हो जाए, पुनः अपनी स्थिति में आ जाए। तो इस कंडीशन हम लोग क्या बोलेंगे, प्रत्यास्थ। और जो बल तुम लगाए उसको वो क्या बोलोगे, प्रत्यास्थ बल। फिर से, जैसे मान लो एक ग्लेशियर है, अभी हमने बल लगाया, ये दब गया। जब किसी वस्तु या पिंड पर बल आरोपित किया जाए तो वस्तु का आकार और आकृति दोनों क्या होता है, बदल जाए, परंतु पुनः बल को हटा लेने पर वह वस्तु पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में। तो इस पर जो बल लगाया गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रत्यास्थ। ऐसे समझो, क्षण को खींच दिए, क्या क्षण हमेशा टेढ़ा हो गया, इतना मत खींचो टेढ़ा हो जाए, थोड़ा सा खींचो, फिर वहाँ जाकर क्या होता है, आराम से खड़ा हो जाता है। भैया गिलास ही ढक गए, दबा दिए तो चला ही जाएगा। हर चीज़ का वो होता है, ठीक, हाँ, ठीक। चलो आगे देखो, बोलो मैम। संतुलित बल समझाई दिया था, इसको समझाई दिया था। गुरुत्वाकर्षण बल किसने दिया था, न्यूटन ने। उन्होंने कहा था, बोलो मत, ब्रह्मांड में स्थित गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है, ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को ही क्या कहते हैं, ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं पिंडों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को हम लोग क्या कहते थे, गुरुत्वाकर्षण। और न्यूटन के इसी नियम को हम लोग कहते क्या है, सार्वत्रिक नियम कहते, क्या कहते हैं, धरती पर ब्रह्मांड में कहीं लागू हो सकता है इनका नियम कहीं फेल है, ठीक, धरती पर भी और ब्रह्मांड में भी। ये क्या है, सार्वत्रिक नियम है। पढ़ते हैं हम लोग न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, क्या पढ़ते हैं, किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही क्या है, न्यूटन गुरुत्वाकर्षण नियम। तो बल क्या हुआ, ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले बल को हम लोग कहते क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। चाहे वह धरती पर चाहे ऊपर हो, अंतरिक्ष में। सोचो, अगर पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ रोटेट कर रही है तो सूर्य पृथ्वी पर एक बल लगा रहा है। क्या लगा रहा है, सोचो, सूर्य जो है पृथ्वी से 109 लाख गुना बड़ा क्या है। और सोचो, देखो ध्यान से, न्यूटन ने कितना बड़ा नियम दिया था, यह बराबर जी
m1 m2 बटे r स्क्वायर। जिस पिंड का मास ज्यादा होगा वह बल क्या लगाएगा, ज्यादा लगाएगा। यानी फोर्स जो बल है वह द्रव्यमान का क्या होता है जी, अनुकूलपाती है। यानी सोचो सूर्य पृथ्वी से 109 लाख गुना बड़ा है। अगर हम सूर्य को मान ले फुटबॉल तो पृथ्वी क्या है, एक सरसों के बीज के बराबर है। सोचो यानी किसका द्रव्यमान ज़्यादा है, सूर्य का। सूर्य का द्रव्यमान ज़्यादा है तो जिसका द्रव्यमान ज़्यादा क्या करेगा, वो किसी दूसरे पिंड पर क्या लगाएगा, फोर्स ज़्यादा लगाएगा। इसीलिए ब्रह्मांड में सभी पिंड किसकी ओर आकर्षित हैं, सूर्य की ओर। किसकी ओर जी, सूर्य, क्योंकि उसका मास क्या है, सबसे ज़्यादा है। अधिकतर पिंड इन्हें तो बहुत सारे तारे ऐसे, सूर्य क्या है, तारा है। बहुत सारे पिंड तो तारे सूर्य से क्या है और बड़े बड़े हैं, तो अलग मैटर हो गया। ई बल, इनका नियम, ई है गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला, फोर्स का फार्मूला। अगला है चुंबकीय बल। दो चुंबकों के बीच कार्य करने वाले बल हम लोग कहते हैं जी, चुंबकीय बल। और चुंबकीय बल निकालने का फार्मूला जो होता है यह बराबर IBL sin थीटा। आगे सब पढ़ोगे, यह बराबर QBB sin थीटा। ठीक, ये चुंबकीय बल का फार्मूला होता है, मैग्नेटिक फोर्स। आगे देखो, बोलो मत। अगला है वैद्युत बल। बताया ना, दो आवेश, किन्हीं दो आवेशों को पास रखने पर, दूर रखने पर, दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले। अब देखो, गुरुत्वाकर्षण नियम हम लोग केवल बोलते हैं आकर्षण बल। क्या बोलते हैं, आकर्षण बल। लेकिन जब वैद्युत बल बोलोगे ना, तो वैद्युत बल में दोनों बल हो जाते हैं, आकर्षण वाला भी, प्रतिकर्षण वाला भी। यानी दो आवेशों को पास में रखने पर उनके बीच कार्य करने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को ही वैद्युत बल कहते हैं। इसमें हमने केवल बोला था आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण में, इसमें क्या बोलोगे, आकर्षण और प्रतिकर्षण। तो यहाँ पर जो फार्मूला निकल के आता है, यह बराबर आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। लिख लो इसको भी आगे। बताओ किसी कोई डाउट? आपको नहीं पढ़ना था, हमने कुछ समझाने का प्रयास किया। उतारो सब दरफड़ाक से। Lights, camera, action.